हेलो साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं हूं आपका गुनी सर और हमारी शिक्षा राइज बैच में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अध्याय 1 के पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैं आपको क्लासेस स्टार्ट करूंगा। प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। फिजिक्स में आपका स्वागत है और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। तो आज हम लोग जानेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के। सबसे पहले भूमिका, विद्युत आवेश, चालक तथा विद्युत रोधी, प्रेरण द्वारा आवेशन, वैद्युत आवेश के मूल गुण, कूलाम के नियम, बहुल आवेश के बीच बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, स्वतंत्र आवेश वितरण, गाउस के नियम, गाउस के अनुप्रयोग। पहले विद्युत फ्लक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैद्युत द्विध्रुव भी इंपॉर्टेंट है, गाउस के नियम और गाउस के अनुप्रयोग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कूलाम के नियम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके द्वारा प्रेरण द्वारा आवेशन और वैद्युत आवेश के मूल गुण, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। और विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। विद्युत क्षेत्र भी और विद्युत रोधी भी बोला जाए तो ये 19 नंबर का आता है दोस्तों। और 19 नंबर में क्या पूछ देगा, कब पूछेगा, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। चलिए हमारे साथ जुड़े रहिए और कुर्सी की पेटी जरूर बांध लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अध्याय 1, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। एक सेकंड दोस्तों, ऐसे ही रहिएगा, मैं आता हूँ तुरंत ही। चलिए स्टार्ट करते हैं भूमिका से। हम सभी को विशेषकर शुष्क मौसम में स्वेटर अथवा संश्लेषित वस्त्र को अपने शरीर से उतारते समय चट की ध्वनि सुनने तथा चिंगारियाँ देखने का अनुभव करते हैं। ये इसे तो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये बात तो आप सभी लोग जानते हैं। जब हम लोग ठंडी के जब मौसम रहता है तब हम लोग स्वेटर पहनते हैं, तब स्वेटर जब उतारते हैं तब देखिएगा कैसा चट की आवाज़ करता है, चिंगारी की तरह लगता है। वैसे भी पुराने ज़माने में आप लोग देखे होंगे ऊन का, एटलीस्ट मैं भी अभी भी पहनता हूँ ऊन का ही, जिसमें रेशम की तरह निकला रहता था, उसी का भी पहनता हूँ। उसी को जब आप उतारते हैं तो चट की ध्वनि, चिंगारी देखने का अनुभव होता है। महिलाओं के वस्त्र जैसे पॉलिस्टर की साड़ी तथा साथ तो ऐसी घटनाएं प्राय अनिवार्य होता है। क्या आप अपने कभी किसी परिघटना को स्पष्टीकरण खोजने का प्रयास किया। विद्युत विसर्जन एक अन्य समान उदाहरण, आकाश में गर्जन के समय त्वरित दिखाई देना, विद्युत झटके में संवेदन।